तो इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में टोटल 8 क्वेश्चन आए थे भाई प्रीवियस क्वेश्चन में 2020 से लेकर 2011 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 26 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन द न्यूज़ रिफर्स टू अ ग्रेड ऑफ। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एक न्यूज़ में टाइम टर्म था, उसको क्यों देखने को मिला न्यूज़ के अंदर, वो क्या बता रहा है, वो किसके साथ रिलेटेड है, किस ग्रेड के चीज़ों के साथ। क्या ये हमारे पास क्रूड ऑयल से रिलेटेड है? बिल्कुल सही है भाई, क्रूड ऑयल के साथ ही रिलेटेड है हमारे पास। जो ब्रंट क्रूड है एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है, ये दो बेंचमार्क क्रूड ऑयल हैं भाई, इंटरनेशनली जिसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस आर बेंचमार्क क्रूड ऑयल, है ना, बेंचमार्क क्रूड ऑयल हमारे पास दो आते हैं, जिसमें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड एक और क्या आता है, ब्रंट क्रूड, जो कि न्यूज़ में था इसीलिए हमसे देखने को मिला यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। विथ रेफरेंस टू, उस समय कोविड वैसे दिक्कतें थी यहाँ पे। विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स की बात करनी है भाई। 2020 के अंदर आया था क्वेश्चन, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात करनी है, ट्रिम्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ट्रिम्स के बारे में करेक्ट पूछा गया है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। ट्रिम्स में जो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है क्या? बिल्कुल सही है। जो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है इंपोर्ट्स के अंदर, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के अंदर हमारे पास स्ट्रीम्स जो है वो अप्लाई होता है, सर्विसेज के अंदर अप्लाई नहीं होता, गुड्स ओनली। एंड दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है, दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इनका दुनियादारी से कोई लेना नहीं है, WTO मेंबर्स को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट भी नहीं करते यार, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिम्स के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा सा अभी समझ भी नहीं आता, चीज़ें थोड़ा क्रिटिकल थी क्वेश्चन, थोड़ा सा डेप्थ में घुसा था, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जिससे हम क्या करें, रेगुलेट कर पाएँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पे क्या है, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इंपोर्ट्स के अंदर, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो हमारे पास यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अलाउड है हमारे पास, क्या, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स हम लगा सकते हैं। ये तो यहाँ पे ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट्स को, यहाँ पे ये ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट लाता है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन करता है प्लस ट्रेड डिस्टॉर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2000 कितने में आया था ये क्वेश्चन? 2019 के अंदर आया था भाई। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। कोल सेक्टर को क्या इंदिरा गांधी के समय यहाँ पे नेशनलाइज किया गया था? बिल्कुल सही है यार। नाउ कोल ब्लॉक्स, देखो कोल के ऊपर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे क्रूड ऑयल के ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है। इसको 1973 में हमारे पास इंदिरा गांधी ने, मतलब 1971-72 में यहाँ पे कोल माइंस को यहाँ पे ले दे क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया था। फिर 72 में, 71-72। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। नो, उनका क्या होता है भाई, उनका ऑक्शन होता है, ठीक है, नॉट ऑन लॉटरी। पहले लॉटरी बेसिस में दे दिया जाता था उसको, अब क्या होता है, अब ऑक्शन होता है यार। कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अंदर इसका क्या होता है, ऑक्शन होता है। किसके अंदर? कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 2015 के अंदर। Till recently, India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal products. भाई इंडिया के अंदर 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, बट लेकिन हमारे पास कुछ फर्म्स जो हैं वो ना मनमानी करते हैं, मोनोपोली करते हैं, तो वो उतना ज़्यादा
प्रोडक्शन होने ही देते, इसीलिए हम अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है भाई, हम अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 2016 में क्वेश्चन आया था, उदय स्कीम की बात करनी है। उदय मतलब क्या है भाई, उदय ये जो स्कीम है वो इसका फुल फॉर्म क्या है, उदय। तो जो उदय स्कीम था वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो था ना गवर्नमेंट का इन दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, उसको देखते हुए लाया गया था, है ना। प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नो। जो डिस्कॉम सेक्टर में लाया गया था उदय स्कीम को मेनली, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री, नो। रिप्लेसिंग कोल बेस power plants with natural gas, nuclear, solar, wind and tidal power plant in over a period of time, providing a financial turnaround and revival of the power distribution companies। बिल्कुल सही बात है यार, ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स के साथ डील करता है ये उड़े जो स्कीम है वो, उड़े 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 नहीं उदय। एक और है उदय देश का आम नागरिक, वो अलग है, ये नागरिक में एन आता है, उड़ान है वो, उड़ान, ये उदय है, उदय। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज आर दी पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। हमको क्या पूछा गया भाई, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पस पूछा गया है। 2016 में आया था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पस क्या था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पस क्या था, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है उसका पर्पस था टू प्रमोट मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही बात है यार, लेकिन इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, डज नॉट वर्क टू प्रमोट मिनरल एक्सप्लोरेशन यार, है ना। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम है। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। जो माइनिंग ऑपरेशन में जो पीपल्स अफेक्टेड हुए हैं ना, उनको देखते हुए काम करता है जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है वो। ऑथराइजिंग स्टेट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, नो। इसका जो लाइसेंसिंग है ना वो कौन प्रोवाइड करता है यार, लाइसेंसिंग तो गवर्नमेंट होगी वो प्रोवाइड करेगी। ये तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है एक प्रकार से, हमारे पास ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जो कि इम्पैक्ट डालता है भाई जो माइनिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग घायल हुए हैं या फिर जो लोग जिनका नुकसान हुआ है उनको देखते हैं। ये करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बी, ओनली 2। तो वैसे न्यूज़ में रहता है, सब चीज़ों को ध्यान देना है कि भाई क्या क्या पूछा जा सकता है, सब चीज़ों को इग्नोर नहीं मारना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज आर द प्रेजेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 2012 में क्वेश्चन आया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं भाई गवर्नमेंट के। सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, क्या हम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जिससे क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हो। प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो क्लियरेंस, बिल्कुल सही बात है। एस्टेबलाइजिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड बना रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा बूस्ट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन इंडिया इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द इंडेक्सेस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव कंबाइंड वेटेज ऑफ 37.90, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉन्ग द 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो हमने देखा भाई 8 कोर इंडस्ट्रीज में वेटेज का रेस्ट्रिक क्या था, रेस्को NCF, तो जिंदगी में नहीं भूलना भाई, रेस्को NCF। ओके, रेस्को NCF। तो सीमेंट आ रहा है, ये सीमेंट है भाई, नेचुरल गैस है, मतलब बिल्कुल सही आंसर नेचुरल गैस है। टेक्सटाइल नहीं आता इसके अंदर, फर्टिलाइजर्स हैं भाई, ये F से फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट, पहला से तो वेटेज है, जो कि वेटेज वाला क्वेश्चन भी आ गया है। वेटेज किसको मिला था, जिसमें ऑप्शन में रिफाइनरी प्रोडक्ट नहीं था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी था। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। आंसर क्या होगा 32 का, आंसर क्या हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 33 है,
डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, है ना, लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल होने के बावजूद भी वाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन ऑफ कोल। देखो हमको ये पता होना चाहिए कि इंडिया इंपोर्ट करते मिलियंस ऑफ टन ऑफ कोल, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा वाला भी आया था, है ना, रिपीटेड एमसीक्यू बोल सकते हैं इसको। अगर आपने ये क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको समझ आएगा भाई इंडिया बहुत ज़्यादा कोल इंपोर्ट करती है, तो जो स्टेटमेंट था उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। ये बिल्कुल सही है क्या? थोड़ा सा लगता है अजीब टाइप का है। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है भाई, बिकॉज हमको पता है कि जो कुछ कंपनीज हैं जो कि ऑयल इसमें डोमिनेट करती हैं, वो अपना पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं, उतना प्रोडक्शन होने नहीं देती, है ना, जिससे प्राइस मेंटेन रह पाए। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। तो जो सप्लाई नहीं हो पा रहा है विद इन द कंट्री, उसके वजह से हम इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट जो कोल पे चलते हैं, स्टील कंपनीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। बिल्कुल सही है, इंडिया में ज़्यादा कुकिंग कोल है नहीं। मतलब है तो, लेकिन फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया के अंदर, बट उसको जो मोनोपोली टाइप का कर रहे हैं वो, उसकी वजह से इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे पास इंपोर्ट करना पड़ता है। आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 ओनली। तो ये हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर से क्वेश्चन था यार, 8 क्वेश्चन आए थे।